हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आयुष खरे क्लासेस में। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं आईबीपीएस क्लर्क 2024 की क्वांट स्ट्रेटजी। अब क्वांट की स्ट्रेटजी में क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि क्वांट एक ऐसा सेक्शन है ना, कई लोगों को ऐसा लगता है भाई कि सब में इंग्लिश तो हम देख लेंगे, रीजनिंग तो देख लेंगे, लेकिन यार क्वांट में नंबर नहीं आ रहे और 30 स्कोर तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, कैसे होगा। और इसमें तो 20 ही मिनट का टाइम है, 20 मिनट में हम 30 क्वेश्चंस कैसे करेंगे। टेस्ट सीरीज देते हैं तो टेस्ट सीरीज में तो 25 से ऊपर नंबर ही नहीं आ रहे, 20 से ऊपर नंबर ही नहीं आ रहे, करते हैं तो कम हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए क्वांट की स्ट्रेटेजी बनाई जाए, जिसमें मैंने क्वांट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है पैटर्न को। उसके बाद मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके के कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, फिर टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम हमारा टारगेट कैसा रहेगा और हम उस टारगेट को किस स्ट्रेटजी से अचीव करेंगे, मैं ये भी बताऊंगा आपको। मैंने खुद ने ही जब 2 बार प्री निकाले हैं इस एग्ज़ाम्स के, तो मैंने वही स्ट्रेटजी अपनाई थी जो मैं आप सबने शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए, क्या है, आप हर साल का एग्ज़ाम आप जब देखेंगे तो हर साल जो प्री का पेपर होता है आईबीपीएस क्लर्क का, तो उसमें जनरली एक फिक्स टाइप का पैटर्न है, थोड़ा बहुत वेरी करता है। लेकिन अगर आप एक बड़े व्यू से देखें तो इसी टाइप का पेपर रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 3 सेक्शन में जनरली हमारा पेपर डिवाइड रहता है। ठीक है, अपन एक बड़ी पिक्चर लेकर के चल रहे हैं पेपर की। जैसे कि अब प्रीलिम्स का पेपर देखें, 35 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट का टाइम होता है। अब भाई टाइम ठीक है, 20 मिनट का है, 35 क्वेश्चन हैं। अब आप ये देखो कि पेपर जो है ना, वो एक तो आता है डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट, ये इसका एक सेक्शन होता है। फिर आता है मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक में क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज वगैरह, और अरिथमेटिक तो आपको पता ही है, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, ये सब वगैरह वगैरह। अब अपन शुरू करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में किस किस टाइप के डीआई जनरली आ जाते हैं। अब देखिए, पाई चार्ट आएगा, ठीक है, लाइन ग्राफ आएगा, टेबुलर डीआई आएगा, बार ग्राफ आएगा, मिसिंग डीआई कभी आता है कभी नहीं आता है, अगर आता भी तो बहुत सिंपल आता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अबव आ जाएगा। ये भी थोड़ा सा रेयर ही है, कम ही आता है क्योंकि प्रीलिम्स लेवल का पेपर है। लेकिन इन ये 4 तरह की तो डीआई आते ही आते हैं, लगभग आ ही जाते हैं। अब भाई ये मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे कि आप जब डीआई की प्रैक्टिस करो इस पेपर के लिए, तो इसी टाइप के डीआई की आप प्रैक्टिस करोगे। अब आपको पता है कि भाई जब पेपर में डीआई आना ही है और इसी तरह के डीआई आने हैं, तो क्यों ना हम इसी टाइप के डीआई की प्रैक्टिस रेगुलर कर दें। हम कुछ अलग डायरेक्शन में ना जाएं, हम अपनी तैयारी को ना पूरा एक फिक्स पाथ पे लेकर के चलें, ना कि हम भटकें अपनी तैयारी से। ठीक है, तो इसी टाइप के जो डीआई हैं आप इनकी प्रैक्टिस करो। मैं आगे ही बताऊंगा कि कितनी प्रैक्टिस करनी है और कितने टाइम में अचीव करना है। इसके बाद आते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करते हैं। मिसलेनियस टॉपिक में क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है आपकी, सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं, नंबर सीरीज आ जाती है। नंबर सीरीज में आपके रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी, मिसिंग नंबर सीरीज आ जाएगी, फिर इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। अब कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मिनट में करने हैं, सब मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा। ये तो आपको पता ही होगा कि मिसलेनियस टॉपिक में जनरली यही 3 सेक्शन रहते हैं जो प्रीलिम्स पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5-10 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 5-10 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के, या फिर मिक्स, या फिर एक कम ज़्यादा, इस टाइप से। फिर आता है अरिथमेटिक आपका। अरिथमेटिक में देखिए 10 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं, 10 क्वेश्चन तो अरिथमेटिक के पक्के हैं। अब भाई अरिथमेटिक में क्या होता है, प्रीलिम्स लेवल का पेपर है, अरिथमेटिक में आप देखना 2 लाइन से ज़्यादा का बड़ा सवाल होगा ही नहीं पेपर में। ठीक है, 2 लाइन का सवाल आता है और 2 लाइन में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन कैसा रहता है, अब देखो, या तो पेपर में 10 सवाल आएंगे, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के, या 15 सवाल आएंगे मिसलेनियस के, या फिर अरिथमेटिक के आएंगे 10 सवाल। ठीक है, एक इस तरीके का पैटर्न बनेगा। कहने का मतलब ये है कि 10, 15, 10 यानी कि 35 हो गए। ठीक है, या तो इस तरह का पेपर बनेगा, या फिर 5 सवाल आएंगे, मतलब कि एक डीआई आएगी और बाकी मिसलेनियस में से 20 सवाल हो जाएंगे, और अरिथमेटिक के तो 10 आते ही आते हैं। अक्सर कर ऐसा देखा गया है कि 10 सवाल तो अरिथमेटिक के फिक्स ही रहते हैं, यहाँ या फिर यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको इतना तो पता चलेगा कि भाई पेपर का पैटर्न इस तरीके का फॉलो होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, अब आते हैं अगले टाइम पे। अब हमें
इन दोनों पेपर के पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी को बना के रखना है। हमें जाना है 30 तक या उससे ऊपर ही, ठीक है, 30 के बिलो बिल्कुल नहीं जाना हमें। अब टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे भाई? डीआई अगर चाहे 10 सवाल आए चाहे 5 आए, यानी कि या तो 2 डीआई आएगी या 1 आएगी। 2 डीआई आए या 1 डीआई आए, अगर 1 डीआई आती है तो आपको मैं बता रहा हूँ 3.5 मिनट, 3 या फिर 4 मिनट, हद से हद बता रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है किसी भी कंडीशन में। 2 डीआई अगर आते हैं 7 मिनट के अंदर दोनों डीआई को आपको समअप कर देना है। अब 7 मिनट के अंदर कैसे? बोले सर आप तो कह रहे हैं कि 7 मिनट में ख़त्म कर दो। 7 मिनट में तो होता ही नहीं है, हम तो प्रैक्टिस करते हैं। भाई देखो ऐसा है, मेरा वही पुराना फंडा मैंने आपको पहले ही पुरानी वीडियोस में बताया है। आप स्टॉप वॉच लगाओ और आप टाइमर लगा करके एक एक डीआई की प्रैक्टिस करो। अब कई बार मतलब ऐसा ज़रूर होगा, आप स्टॉप वॉच लगाओगे लेकिन फिर भी नंबर नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है, कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना है, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करना है। आपको कैलकुलेशन पेन से कम माइंड से ज़्यादा करना है। मन में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। मन से मैं क्यों बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो आप देखो लिखोगे, आपके दिमाग को वैसी आदत पड़ जाती है कि भाई लिखेंगे तभी हमारे दिमाग में आएगा, फिर हम सोचेंगे, फिर सॉल्व होगा। जब आप माइंड से करना शुरू कर देते हो ना, इनिशियली तो टाइम लगता है, धीरे 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 वो टाइम इतना रिड्यूस हो जाता है ना कि आप बस आपने देखा 75/100, आप 3/4 से सीधा कैलकुलेट करके उसको सॉल्व कर दोगे। जो आप लिखना शुरू कर दिए कॉपी पे 75/100 इंटू फिर 25 और फिर ऐसे कैलकुलेशन करने बैठ गए, तो प्रीलिम्स लेवल का पेपर ऐसे करने में पॉसिबल नहीं है कि आप 30 तक पहुंच पाए। आपको बहुत तेज स्पीड से आगे जाना है। तेज स्पीड से आगे जाना है तो कैलकुलेशन की स्पीड बहुत फास्ट करिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में इतना ज़्यादा भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए नहीं आता है कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगे। सामने सिंपल सा डेटा दिया रहता है। याद रखिए ये प्रीलिम्स लेवल का पेपर है। प्रीलिम्स लेवल के पेपर में डेटा बहुत सिंपल रहता है और उसमें आपको सीधे डेटा को निकाल करके आपको सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड यही तो करना है। आप इसी की तो प्रैक्टिस करनी है आपको घर में बैठ के। आप घर में जब टेबल चेयर पर बैठे तो आप बिल्कुल रियल टाइम सिनेरियो से सिमुलेट करें और फिर इसके बाद प्रैक्टिस करने की शुरुआत करो। और टारगेट बिल्कुल ऐसा बनाओ कि 3.5 मिनट से हमें ज़्यादा आगे जाना नहीं है। कहने में लगता है सर कैसे होगा, बट होता है, बिल्कुल होता है। आप पिछले साल के पेपर देखो, टेबुलर डीआई आई थी, सिर्फ 2 कॉलम थे टेबुलर डीआई में, तो क्या इतना मुश्किल रहा होगा वो क्वेश्चन? सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ना करना था बस, तो उतना करने में कौन सी बड़ी बात है यार। तो वो तो सब हो जाता है। 3.5 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट में आप उसको डीआई को ख़त्म करो। इसके बाद आते हैं अपन मिसलेनियस टॉपिक पे। अब मिसलेनियस टॉपिक में क्या आएगा? सिंप्लीफिकेशन आएगा, उसकी तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो आप। सिंप्लीफिकेशन में पिछले साल 10 सवाल आए थे, तो क्या 10 सवाल का टारगेट नहीं बना सकते कि यार मुझे 10 सवाल अगर करने हैं, हमें माइंड में ही करने हैं। थोड़ा बहुत पेन चलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि हमें ज़्यादा पेपर पे लिखना ही ना पड़े और फास्ट कैलकुलेशन हो। वो सब टाइमर लगा के घर पे बैठ के ही आपको एकदम अच्छे से सिमुलेशन के साथ करना है। एकदम बिल्कुल ऐसा महसूस करना है कि हम एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं और टाइमर लगा के एकदम फुल स्पीड में लग जाना है। प्रैक्टिस करो, 15 सवाल लगाओ, 20 सवाल लगाओ सिंप्लीफिकेशन के। अरे आज नहीं कल तो आएगी प्रैक्टिस, कल तो आपका टाइम रिड्यूस हो ही जाएगा और टाइम जरूर रिड्यूस होगा। प्रैक्टिस करोगे 100% टाइम रिड्यूस होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्या है, रूट्स ही तो निकालने हैं। और कौन से उसमें रूट्स आपको बड़े उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के निकालने, सिंपल सिंपल से रूट्स आते हैं एकदम, अगर आया भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो। बाकी नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज के पैटर्न फिक्स रहते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज आई या मिसिंग भी आई तो कैसा पैटर्न आएगा भाई? डबल सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा, सिंगल सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा, डबल एडिशन का आ जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप के कुछ पैटर्न फॉलो होते हैं, जो भी मतलब फिक्स पैटर्न रहते हैं। आप हर तरह के पैटर्न की नंबर सीरीज की कॉपी बना लो, एक कॉपी बनाओ पतली सी, उसमें 20 से 25 पैटर्न आप कॉपी में लिख के रखो। आपको पता चल जाएगा भाई जो भी सवाल आएगा नंबर सीरीज का इन्हीं 20-25 पैटर्न में से आएगा और एकदम बिंदास प्रैक्टिस करो उसकी। नंबर सीरीज दिमाग में घुस जाएगी, आप पेपर में देखोगे तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि भाई उसी 20-25 पैटर्न में से कोई एक पैटर्न है। आपको प्रैक्टिस आप इतनी कर लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पैटर्न समझ में आ जाएगा उसका। लेकिन समय में करना है। कितना समय? 7 से 8 मिनट में करना है। अब भाई 7 से 8 मिनट कहने में लगता है कि 15 सवाल हैं, कैसे 7 से 8 मिनट में होंगे? मैं वो खुद बता रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन करने में क्या आपको इतना समय लगेगा? सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल आए थे पिछली बार,
अब कोई अगर 10 सवाल करने में 10 मिनट लगा देगा तो गया ये पेपर, उससे नहीं निकलने वाला ये पेपर। भाई आपको सिंप्लीफिकेशन का पेपर, अब सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है अगर 10 सवाल आते हैं आपको 4 मिनट में ख़त्म कर देने हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट में, उससे भी कम समय लो आप। सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, इतना नहीं होता। क्या है ना कि एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है कि हम फिर सोचने लगते हैं अरे टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, 20 मिनट तो अभी तो मुश्किल से 5 ही मिनट बचे हैं, 8 ही मिनट बचे हैं, बस वहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। आपको घर में ही वो रियल टाइम में बिल्कुल आप स्टॉपवॉच लगाओ और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। इसके बाद आते हैं अरिथमेटिक के पेपर में। अब अरिथमेटिक में 10 सवाल आते ही आते हैं। अरिथमेटिक की प्रैक्टिस आपको इंटेंसली ऐसे करनी है, कंसेप्ट आप देख लो, जैसे प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार क्या आया था मुझे अभी याद आ रहा है, शायद एक आपके पास में मार्केट प्राइस दी थी उस, और बोला गया था कि कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, और फिर बोला था कि सेलिंग प्राइस जो है वो मतलब उसको सेल जो किया गया उस प्रोडक्ट को वो 1000 रुपये ज़्यादा में किया गया, तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लो। अब भाई ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा उसने, 3 डेटा ही तो मांगे आपसे। भाई आपको मार्केट प्राइस बता दी 24,000, ठीक है, 20% डिस्काउंट, 20% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है वो, अब वहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लो, और फिर 1000 रुपये ज़्यादा में बेचा गया है, तो भाई कॉस्ट प्राइस भी मिल गई और 1000 कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देना, सेलिंग प्राइस आ गई, उसके बाद में डिस्काउंट परसेंटेज निकाल देना। भाई मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो आपके इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं कि आपको लगे कि भाई मुझे बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से करिए आप डेली। और ये मैं आपको बता दूं इसका टाइम फ्रेम 6 से 7 मिनट का है, और 6 से 7 मिनट में आपको ये अरिथमेटिक का सेक्शन खत्म करना है। बोले सर ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन बता दिया, टाइम भी बता दिया, अब सवाल कितने होंगे, ठीक है, टारगेट कितना है हमारा। भाई टारगेट हमारा है, हमें डीआई करनी है। डीआई में सवाल जनरली सिंपल आती है, डीआई एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। प्रैक्टिस आपको पूरी करनी है, डीआई में एक भी सवाल मत छोड़ना, इतनी कठिन नहीं आती है, क्लर्क लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं आती है, प्रीलिम्स का पेपर है। फिर इसके बाद मिसलेनियस टॉपिक की बात करें तो 11 से 12 सवाल या 16 से 17 सवाल, अगर 20 आते हैं तो 16 से 17, 15 आते हैं तो 11 से 12 सवाल आपको करने ही करने हैं, ठीक है। ये आपका टाइम रहेगा 7 से 8 मिनट में आपको 11। आप टारगेट ये बना करके चलना कि मेरा ये टारगेट है और मुझे 7 से 8 मिनट में ना इतना टारगेट अचीव करना है। 15 सवाल आ रहे हैं तो मुझे 11 से 12 सवाल तक तो पहुंचना ही है 7 से 8 मिनट में, और अगर 20 सवाल आ रहे हैं तो 20 सवाल अगर आते हैं तो 7 से 8 मिनट में आपको 16-17 सवाल कर लेने हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपन अरिथमेटिक वाले सेक्शन में। अरिथमेटिक में देखिए 10 क्वेश्चन उसके हैं ही हैं, 6 से 7 मिनट में आपको करना ही है। अब मैं मानता हूं कि अरिथमेटिक में थोड़ा सोचने में समय लग जाता है या कुछ भी है, 7-8 मिनट तो 7-8 सवाल तो कर सकते हो 6-7 मिनट में। अरे भाई 1 मिनट दे दिया एक सवाल को, बहुत ज़्यादा दे दिया, आपको 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स में ख़त्म कर देना, और टारगेट भी यही रखना है। आप चाहे भले एक एक क्वेश्चन को टाइमर लगा के करो प्रैक्टिस, लेकिन 7-8 क्वेश्चन आपको करने हैं, और जब तक ये गोल अचीव ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है उसको, ठीक है। फिर करते हैं स्ट्रेटेजी, किस तरीके से करें। डेली डीआई की 6 सेट की प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। डेली डीआई लगाओ, 6 सेट लगाओ, अलग अलग पैटर्न के लगाओ, पाई चार्ट लगाओ 2 लगाओ, लाइन ग्राफ लगाओ 2 लगाओ, 2 टेबुलर डीआई करो। गूगल पे आप सर्च मारोगे हजारों आपको डीआई मिल जाएंगे। डेली प्रैक्टिस करो आप, 6 डीआई डेली लगाओ। इसके बाद मिसलेनियस टॉपिक में भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, डेली सबके 20-20 सवाल लगा डालो। भाई पेपर निकालना मेहनत तो करनी पड़ेगी, 20-20 सवाल सबके लगा लो आप। 20-20 सवाल लगाओगे, टाइमर लगा के करना है, लेकिन आपको डेफिनेटली आपके टेस्ट सीरीज में फर्क नजर आ जाएगा। आप करके तो देखो एक बार, ये मेरी खुद की ट्रायल एंड टेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैंने खुद इससे पेपर निकाला है। 20 सवाल इसके करो, ठीक है, एक एक टॉपिक के बोल रहा हूं मैं। फिर आई अरिथमेटिक की बात, डेली एक चैप्टर उठाओ, प्रॉफिट लॉस उठा लिया, 10 सवाल लगाओ, लेकिन अलग अलग तरह के, हर अलग अलग तरह, कभी डिस्काउंट वाला लगाओ, कभी प्रॉफिट का लगाओ, कभी लॉस वाला लगा दो, कभी किसी में कुछ हो गया, कहीं डेटा इधर उधर हो गया, मतलब जो भी है आपको अलग अलग डाइवर्स तरीके के क्वेश्चन लगाने हर टॉपिक के, और 10-10 सवाल आप लगाओ डेली, टाइमर लगा के करो।
तो भाई 5 सवाल हैं, 5 सवाल मुझे 5 मिनट में ख़त्म करने हैं, 4 मिनट में ख़त्म करने हैं। इस तरीके से आप टारगेट बनाओ और 10 सवाल कम से कम 10 बोल रहा हूँ मैं, आप में कैपेसिटी है, आप 10 से ज़्यादा कर दो, ठीक है। वैसे रीजनिंग और इंग्लिश का भी सेक्शन है, हमें वो भी करना है, लेकिन अभी मैं क्वांट की बात कर रहा हूँ। तो क्वांट में आप 10 मिनिमम इतने तो करो आप, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरी मैंने स्ट्रेटजी बताई है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस का पूरा रोड मैप मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब एक बस छोटी सी बात, प्रैक्टिस टाइम, भाई प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम कम। कैसे? प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे टाइम कम लगने लगेगा, सीधी सी बात है। व्हेन यू गिव द टाइम फॉर प्रैक्टिस योर टाइम टू अचीव द गोल विल रिड्यूस। भाई प्रैक्टिस ज़्यादा होती रहेगी, टाइम कम होता जाएगा क्वेश्चंस को करने का। जितना टाइम कम लगेगा आपको, उतना ही ज़्यादा आप अपने गोल के नज़दीक पहुंच जाओगे, उतनी जल्दी आपको आपका गोल मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आई होप आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।